हनुमान जी के भक्त बनते हैं, घर में एक फोटो लगाई हनुमान जी की, गाड़ी में एक फोटो है इनके हनुमान जी की, ऑफिस में एक फोटो है हनुमान जी की, है नाम धनराज रखने से कुछ नहीं होता सर, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। जो इन्होंने चोरी किया वो सजा पाएंगे, दोनों तरीके से पाएंगे, कर्म अनुसार भी पाएंगे और संविधान अनुसार भी पाएंगे। अरे भैया जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था, रवीना टंडन का नहीं लेना था, जो गाने वहां पे गा रहे हैं। तो ये टोपी मीडिया वाले हैं, इनको भारत की मीडिया कहाँ पसंद आएगी, इनको टोपी मीडिया पसंद है, वही है। राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और आखिरकार चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया। सर क्या कहना चाहेंगे, 500 साल का संघर्ष, राम मंदिर बना, उसके बाद इस तरह की घटना का होना क्या दर्शाता है? देखिए, चंपत राय जी ने तो इस्तीफा दे दिया, उन पे सिर्फ आरोप लगा है। अभी 200 करोड़ की चोरी हुई, 2000 करोड़ की चोरी हुई या 2 रुपए की चोरी हुई, इसका कोई भी प्रमाण अभी तक सामने नहीं निकल करके आया। लेकिन फिर भी अगर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया, 8 बंदों को गिरफ्तार भी कर लिया पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम ने। लेकिन आरोप तो केजरीवाल के ऊपर भी लगे थे, भ्रष्टाचार के, उनके तमाम नेताओं के ऊपर लगे थे। तो क्या सभी नेता, उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ताओं ने पद से इस्तीफा दिया था? उनको तो फंसाया गया था, वो कह रहे हैं। हाँ, तो इनको भी फंसाया ही जा रहा है। आप ये बताइए, ये किसने बताया? अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं गए, राहुल गांधी कभी राम मंदिर नहीं गए, केजरीवाल जी 1 से 2 बार राम मंदिर गए और इन दिनों बीच में बिल्कुल राम मंदिर नहीं गए। तो इनको कैसे पता चल गया कि यहाँ पे सीसीटीवी था, वहाँ था? जो राम मंदिर गए नहीं, उन्हें क्या पता कितना चढ़ावा गया और कैसे चोरी हुआ? तो इनको 2027 का चुनाव नजर आ रहा है। अभी एसआईटी की टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ होने के बाद सारा जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर किसी पे आरोप है तो 15 दिन के भीतर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और 15 दिन से पहले योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो वहाँ यूपी पुलिस है, एसआईटी की टीम गठित होती है और वो उनको अरेस्ट करती है। तो एक तो योगी जी पे हमें विश्वास हो गया, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि मोदी जी ने जो है वो सदस्य जो है वो चुने गए थे उनके द्वारा, उन्होंने वो टीम बनाई थी, वो संस्था बनाई थी, और योगी जी एसआईटी बना रहे हैं। तो कहाँ से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? योगी जी को वो एसआईटी की टीम को काम करने ही नहीं देंगे। लेकिन आज उसी एसआईटी ने जब 8 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 बंदों ने इस्तीफा दिया, तो उनके मुंह बंद हो गए। अब वो 200 करोड़ कर रहे हैं वो लोग जो राम को कल तक काल्पनिक बताते थे, जो राम के पैदा होने के सबूत मांगते थे कोर्ट में, जो राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, जो कहते थे मेरी नानी कहती है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, एक कहता था भैया जी राम भक्तों पे गोलियां चलाओ चुन चुन करके, एक कहता था राम मंदिर के विरोध में खड़े हो जाओ। आज सारे राम भक्तों के वाहरे राम तेरी अजब माया, कोई भी इस देश में समझना। सब परिवार गए थे दर्शन करने, हनुमान भक्त बने। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखा दिया था मैं कितना बड़ा राम भक्त हूँ। इन्होंने तो जो न्योता आया था ना राम मंदिर का, वो ही फाड़ दिए थे। तो न्योता फाड़ने वाले और छाती फाड़ के दिखाने वाले राम भक्त, बहुत फर्क होता है। हनुमान जी के भक्त बनते हैं, घर में एक फोटो लगाई हनुमान जी की, गाड़ी में एक फोटो है इनके हनुमान जी की, ऑफिस में एक फोटो है हनुमान जी की, है नाम धनराज रखने से कुछ नहीं होता सर, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। तो हनुमान भक्त बनने से कुछ नहीं होगा। हनुमान जी आपके भीतर हैं या नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन मंदिर में चंदा चोरी तो गलत है ना सर? सर चंदा चोरी है एक बात है, ये दान मैंने दिया होगा, दान आपने दिया, दान इन्होंने दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, मंदिर का विरोध किया, उन्होंने 2 रुपए दान नहीं दिया और वो बता रहे हैं चंदा चोरी हो गया। अगर चंदा चोरी हुआ तो वो बख्शा नहीं जाएगा, ये याद रखना। हम कर्म पे विश्वास रखते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हमें कर्म पे विश्वास है। और जो राम के अंदर घपला करके बैठा है, जो राम मंदिर को लूटा है, अगर 1 रुपया भी चोरी किया है तो कर्म अनुसार उसको सजा तो मिलेगी मिलेगी, कानून अनुसार, संविधान अनुसार भी मिलेगी। लेकिन वहाँ के लोग नाराज थे, तभी तो समाजवादी पार्टी के सांसद बना दिए। किनको? 85 तो टकाटक में बिकने वाले लोग थे वो आटे के चक्कर के अंदर, और बाद में कहते हैं कि हमारी जमीनें लूट ली गई। अब रो रहे हैं ना वही लोग, हम तो नहीं रो रहे, हम तो खुश हैं। दिल्ली में सरकार बदल दी, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, मोबाइल है, आपको वाइट भी दे रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। वहाँ पे जाके पूछिए जिन जगहों पे इन्होंने वो सांसद चुने। पहला ही सांसद अयोध्या फैजाबाद की सीट पे बना मोहिब खान वो सांसद जो था, उसका जो नेता था, उसका जो कार्यकर्ता था मोहिब खान, उन्हें 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार कर दिया। अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए की रिपोर्ट आएगी तब हम मानेंगे, नहीं तो निलंबित नहीं करेंगे। उसके घर पे जब बुलडोजर चला दिया योगी सरकार ने तो छाती पीटने लगे। तो ऐसे लोग जो ऐसे नेताओं को 85 टकाटक में चुनते हैं ना, वो खुद तो चुन करके पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बच्चियों के ऐसे बलात्कार होते हैं। यही तो कह रहे कि सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, अपने का इस्तीफा नहीं लेते हैं, दूसरे को जेल में सड़ा देते हैं, मुख्यमंत्री को। किसका इस्तीफा नहीं हुआ इस देश के अंदर? तो अडवाणी जी का भी इस्तीफा देखा, मदन लाल खुराना का भी इस्तीफा देखा प्याज के लिए। आप बताइए, इस देश ने तो बहुत कुछ देखा। इस देश ने तो ये भी देख लिया कि जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। बाड़ी बंकी से आने वाले विधायक, ठीक है, नित्य नवीन, इनके दिखा दीजिए कोई हो परिवार के अलावा कोई इनके अध्यक्ष बनाओ। खड़गे जी को भी क्यों बनाया? क्योंकि मोदी को हरा नहीं पा रहे थे, दलितों की वोट बैंकिंग करनी थी तो उनको अध्यक्ष बना दिया। आज से पहले इनको कोई
कोई दलित नेता याद ही नहीं आया था। माता जी अध्यक्ष रहेंगे या बेटा जी अध्यक्ष रहेंगे, तीसरा कोई बंदा इनको दिखता ही नहीं था। तो ठीक है, आपने मंदिर बनवा दी सरकार ने, तो कहते हैं कोर्ट से बनाए, बीजेपी ने बनवाई है, कोर्ट से बन गया मंदिर, मंदिर बन गया, तो इसका तो थोड़ी कि चंदा चोरी हो। सर ये भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया ना, ये तो कहते थे कोर्ट से मंदिर बना है, बीजेपी का क्या रोल है? तो कोर्ट में ही जाओ ना, जिन्होंने चोरी करी है उनके खिलाफ। फिर मोदी से क्यों सवाल पूछ रहे हो? जब मंदिर बनाया ही नहीं मोदी से, तो मोदी से सवाल क्यों? क्या मोदी के 4 भाई हैं वो बने हुए हैं यहाँ पे सदस्य? योगी जी के भाई परिवार के लोग सदस्य हैं मंदिर कमेटी के? नहीं ना। किसी और बीजेपी के लीडर के परिवार के सदस्य हैं मंदिर के अंदर? नहीं ना। सदस्य कौन है? ये भीड़ खड़ी है, इनमें से लगा 5 लोग कौन है जो बेटर हैं, अच्छा लगता है, जो सनातन धर्म के लिए काम किया, जो राम मंदिर के लिए, उनको चुन के बिठाया। आपने क्या किया? आप आरोप लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। राम के नाम पे ये गोलियां चलाने वाले आज राम के नाम पे वोट बटोरने की रीति लेकर के चल रहे हैं। ना इनको वोट मिलेगा, ना इनकी सरकार आएगी। लेकिन वे तो कह रहे हैं कि 27 के चुनाव की तैयारी के लिए वहां से पैसा लिया जा रहा है, सांसद खरीदने के लिए पैसा लिया जा रहा है। देखिए जी, है ना सर? अरे यार, मोदी एक तरफ ये कहते हैं मोदी के पास 10,000 करोड़ का फंड है पार्टी के अंदर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मोदी चोरी कर लेता है। राम मंदिर बनाने वाले चोरी करेंगे? जो घर बना रहा है वही घर को लूटेगा क्या? आपके पिताजी, हमारे पिताजी ने घर बनाया, वही लूटेंगे क्या? तो इनकी तो आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका काम है, क्योंकि आरोप नहीं लगाएंगे तो सत्ता कहां से पाएंगे। लेकिन भारत के अंदर 100 करोड़ सनातनी समझ चुका है कि जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम के लिए हलफनामा कोर्ट में देते थे सबूत मांगने का, जो नासा की रिपोर्ट पे तय करते थे कि अमेरिका बताएगा कि राम सेतु काल्पनिक है या नहीं है, वो लोग आज हमें बता रहे हैं राम क्या है। तो हमें तो पता है कि राम सत्य है और सत्य ही राम है, और राम के घर के अंदर देर है अंधेर नहीं है। जो इन्होंने चोरी किया वो सजा पाएंगे, दोनों तरीके से पाएंगे, कर्म अनुसार भी पाएंगे और संविधान अनुसार भी पाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि राम के नाम पे हम रावण को वोट दे देंगे, तो ये उसकी भूल है। लेकिन सर, चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, धर्मेंद्र प्रधान कब देंगे? जंतर मंतर पे जो चल रहा है धरना अनशन सब। सर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दे? नीट का पेपर भी हो गया। और एक बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किया था, और जब धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में पेपर लीक हुआ तो हमारे खुद के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मेरे मॉनिटरिंग के अंदर ये होगा, मैं इस पर निगरानी रखूंगा, मैं देखूंगा। 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुक गए। कांग्रेस तो जश्न मना रही थी कर्नाटका के में हमारा नया अध्यक्ष आया, उसको मिठाई खिलानी है, उसको हाथ डालना है। 4 बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं, पेपर देने नहीं पहुँच पाए। आप बताइए, कर्नाटका के अंदर इन्होंने स्टूडेंट पे लाठियां बरसाई, और 2 दिन पहले केरला के ऊपर शराब पे टैक्स घटा दिया, एजुकेशन पे टैक्स बढ़ा दिया, और छात्रों को पीट रहे हैं केरल के अंदर। पंजाब में पंजाब सरकार छात्रों को पीट रही है। आप बता दीजिए कौन सी, किसका इस्तीफा लेंगे? पब्लिक स्टंट था, मोदी जी इसलिए 45 मिनट रुक गए, इसलिए पीआर कर रहे थे। क्यों नहीं रुके? आप भी पब्लिक स्टंट कर लेते हैं, या अपने अध्यक्ष को मिठाई खिलाना जरूरी था आप लोगों के लिए? अच्छा चलिए इसको छोड़िए, पंजाब में लाठियां क्यों बरसाई किस स्टूडेंट के ऊपर? छात्रों को क्यों लाठियां बरसाई? वो नौकरी तो मांग रहे थे। नौकरी मांगना गुना? तुम तो मोदी को कोस रहे हो, तुम तो धर्मेंद्र प्रधान को कोस रहे हो। तुम्हारे जो पार्टी से निकले हुए चिरकुट हैं वो जंतर मंतर पे 6 दिन से बैठे हुए हैं। 6 दिन से बैठे हैं, 1 दिन की परमिशन थी, 6 दिन से उन पर तो लाठियां नहीं बरसी। वो तो मस्त ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, राजमा चावल खा रहे हैं, अरोड़ा लेमन लाहौरी जीरा पी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। वो तो नाच भी रहे हैं, डांस इंडिया डांस फेल कर दिया। लेकिन केरला के अंदर तुम छात्रों को लाठियां पिटवा रहे हो, तुम स्टूडेंट की आवाज उठाओगे। कर्नाटका में तुम लाठियां पड़वा रहे हो, तुम स्टूडेंट की आवाज उठाओगे। पंजाब में तुम लाठियां पड़वा रहे हो, तुम स्टूडेंट की आवाज उठाओगे। कहां से उठाओगे? तो दिल्ली पुलिस फेल हो गई ना हटाने में। कहां? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं देखो ये बच्चे हैं, ये एजेंडा चल रहे हैं, अभी हम बच्चों को संविधान की हत्या तो करी थी इन्होंने, लोकतंत्र की परमिशन 5 बजे तक की थी, लेकिन 6 दिन से बैठे हुए हैं। तो मोदी जी भी कह रहे हैं इनको बैठने दो, इनके एजेंडे खुद जनता देख रही है कि कैसे वहां पे क्रिकेट खेला जा रहा है प्रोटेस्ट के नाम पे, कैसे वहां पर जो है डांस किया जा रहा है, कैसे वहां पे देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, कैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग करी जा रही है, कैसे वहां पर जाकर के छोले भटूरे से लेकर के राजमा चावल तक के पकवान आ रहे हैं, कैसे वहां पे जाकर के गाने गाए जा रहे हैं, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ऐसे गाने वहां पे चल रहे हैं। उसके बाद वो दिल वाले पिक्चर आई थी अजय देवगन रवीना टंडन की, उसके गाने गा रहे हैं जैसे। अरे भैया जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था, रवीना टंडन का नहीं लेना था, जो गाने वहां पे गा रहे हैं। तो ये अपने खुद मकसद से हट चुके हैं, क्योंकि इनको भी पता है नीट के बच्चों ने पेपर दे दिया है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, कह रहे अब तक इतना पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी करवा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। पीसफुल प्रोटेस्ट में ये स्टूडेंट के लिए था ना प्रोटेस्ट, इसमें शर्जील इमाम उमर खालिद के रिहाई की मांग क्यों हो रही है बताइए? इसके अंदर एक उज्जवल नाम का वो लड़का आया हुआ है LGBT का, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है, भगवान ने सबको बनाया और सबको इस भारत में जीने का हक है। लेकिन वही लड़का जो एक पॉडकास्ट में जाके कह रहा है कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं ये देश छोड़ के जाना चाहता हूँ।
वो उज्जवल जो है वो कह रहा है भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो कह रहा है अब चले, कह रहा है अभी नहीं है, तो इसका मतलब तू प्रोपेगेंडा चला रहा है, वायरल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और देश से भागना चाहता है। जब तू इस देश में रहना नहीं चाहता तो तू इस देश के लोगों की आवाज क्या बन के आया भैया साहब? जो अभी जीत दीप के खुद बाहर से आया है और एक लड़का वहां पे अनशन पे बैठ गया आकर के, वो शायद मेरे ख्याल से बोल नहीं सकता, उसे कह रहा है बिस्कुट खा ले, बिस्कुट खा ले। अरे तू भी बैठ जा अनशन पे, अगर इतना बड़ा है 2 मिनट के लिए तू ब्रेड पकौड़ा नहीं छोड़ पाया, पीछे से कोई कह रहा है फंडिंग का आया, तो तू मुद्दे उठाओगे 5 मिनट तुम खड़े हुए धूम में तो तुम्हें चक्कर आ गए, ऐसी गाड़ी की आवश्यकता पड़ गई। 24 घंटे बैठ रहा है ना। अरे कहाँ बैठ रहा है, जाइए होटलों में जा रहा है, ये इसकी वीडियो नहीं देख रहे आप? 24 घंटे आपको तो जाने ही नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि आप देश की सच्ची आवाज उठाते हैं, आप राष्ट्र की आवाज उठाते हैं, तो आपको गोदी मीडिया कह के भगा रहे हैं। भारत का जो भी बंदा इनसे पूछ लेगा कि भैया ये आपके प्रोटेस्ट में शर्जील इमाम उमर खालिद का क्या रोल है, स्टूडेंट की आवाज उठाओ, है गोदी मीडिया भगाओ भगाओ। तो ये टोपी मीडिया वाले हैं, इनको भारत की मीडिया कहाँ पसंद आएगी, इनको टोपी मीडिया पसंद है, वही है। फिर कह रहा है नेशनल मीडिया और यूट्यूबर्स हमारे यहाँ पे आ नहीं रहे, आइए आइए, कहाँ से आएगा कोई? तो क्रॉस क्वेश्चन से दिक्कत है क्या? बिल्कुल।